नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं हुआ है तो चलो बेटा देखते हैं उस क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा, देखो क्वेश्चन यही दिए हुए थे कि इफ एक्स साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ था। एंड हमको दिया हुआ था एक्स साइन थीटा एक्स साइन वाई, और तुमको बोल रहा था निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये रिजल्ट मेरे को बोल रहा था। फाइंड कीजिए, ये दो कंडीशन दिया हुआ था मेरे को, यही था। देखो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इस x sin थीटा माइनस y cos थीटा है। ठीक है, इस y cos थीटा को हम इधर लेके आ जाते हैं, इस y cos थीटा को हम लेके आ जाते हैं राइट में cos थीटा। अब दोनों के डिनोमिनेटर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इस cos थीटा को, इस cos थीटा को उठा के यहां शिफ्ट कर देते हैं, और इस x को यहां से उठा के sin थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos थीटा, और इक्वल टू यहां बचेगा y, और डिनोमिनेटर में बचेगा हम लिख सकते हैं कि नहीं, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू y बाई x। यस, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उसको इधर करेंगे तो y cos थीटा, इस x को इधर करेंगे थीटा बाई, वहां पर y और जहां cos थीटा है क्या वहां x पुट कर सकते हैं हम, मतलब रेशियो थीटा की जगह में y और cos थीटा की जगह में x पुट कर दिए, मतलब इस इक्वेशन से रख दिया, थीटा की जगह में क्या रख देंगे x, ये हो जाएगा क्या y, x की y cos थीटा इधर कॉमन, इसे यहां से xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सेकंड सॉल्यूशंस को देख समझो और फिर मेरे को रिप्लाई देगा समझ में आ रहा है या नहीं। और हम तुमको ऑप्शंस में दिए थे 4, एक पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, क्या यही ना दिए थे, बताओ यस या नो, यही दिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 लगा दिए रेशियो, और तो क्या बेटा सही बोल रहे हैं, आंसर हमारा 4 होगा, सोचो तो सही हम सॉल्व किए हैं या गलत सॉल्व किए, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है ये चीज हम जो सॉल्व किए, ये चीज समझ में आ रहा है, रिप्लाई दे दो मेरे को यस। ठीक है, देखो हैं कि तब पुट करेंगे कि हमारा सेम हो, अगर डिग्री सेम नहीं हो आंसर मेरा ड्रॉप कर दिए। ठीक है, हम इस टाइप से सॉल्व कर दिए मेथड 1, इस टाइप से लेके अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं होगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। कैसे, तुम चेक इसको ध्यान से देखो, है यहाँ cos क्यूब थीटा है, मतलब यहाँ पावर 3 है, मतलब इसका 1 प्लस 1 2, तो लेफ्ट साइड जो पावर है राइट साइड सेम है, नो। अगर हम आंसर लेके आएंगे सोचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, हम नहीं पुट कर सकते, हम चेक कर सकते हैं, तुम एक्स साइन करो, हम y के पुट कर सकते हैं, cos थीटा जहां में x पुट करें y क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस का साइन, यहां पर है y cos थीटा की जगह में k क्यूब, इधर है 4 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा की जगह में रखेंगे y के, और cos थीटा की जगह में k स्क्वायर xy, k स्क्वायर xy, इधर साइड लेफ्ट साइड में से k क्यूब कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेते हैं, तो यहां बचे स्क्वायर, यहां बचे हमारा क्या 4 k स्क्वायर इंटू एक k रहेगा मेरा k, और यहां हो गया क्या y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4। बताओ ये k तुम कहां से निकालोगे, तुमको तो ये k निकालना होगा ना, तब तो तुम फंस जाओगे। अगर हम इस टाइप से पुट करेंगे डायरेक्ट, अगर हम पुट करेंगे तो जैसे हम डायरेक्ट यहाँ y x पुट करके लेके आए हैं तो साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर एक मेरा एक्स्ट्रा k आ गया, पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो समझ जाना रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशंस को देखेगा, देखने के बाद तुमको समझ में आना चाहिए डिग्री का पुट करना, अदरवाइज पुट करना ही कैसे करेंगे। देखो ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत है। कोई बच्चा अगर इसे सॉल्व करके देखो देखो बेटा हमको दिया हुआ है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा y cos थीटा होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा y cos थीटा। हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोला है, x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू साइन थीटा इंटू अप्लाई करेंगे y, और राइट साइड में है हमारा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको रहने दो, x हमारा क्या हो जाएगा y cos थीटा के इक्वल है, तो x साइन थीटा की जगह में हम पुट कर दो y cos थीटा इंटू y cos क्यूब थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
लेफ्ट साइड में दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहां पर y cos थीटा है, यहां भी यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहां से y कॉमन ले लिए, cos क्यूब है, क्यूब में से एक कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा। बेटा लेफ्ट साइड राइट थीटा cos थीटा कैंसिल, यहां बचा y, पढ़ा होगा 10th क्लास में आइडेंटिटी फर्स्ट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना होता है बेटा याद है तुम लोगों को? 1 पूर्वा ना रिजल्ट आएगा इसका 1, मतलब sin है तो 1 को y से मल्टीप्लाई, इसके बदले हम y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मतलब y इक्वल टू बचा हमारा कितना 4 sin थीटा। मतलब हम पहले y x sin थीटा इक्वल टू y cos टू y निकाल लिए। आया बेटा समझ में? बताओ समझ में आया तो मेरे को रिप्लाई देगा यस या नो। यस नोट करो बेटा, सो जल्दी से फास्ट, जल्दी से नोट करो। यस वेरी गुड फास्ट। हो गया नॉट? तो देखो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट, वाई स्क्वायर मेरा आ गया है, अब क्या निकालना है अपने को? एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालते हैं देखिएगा यहां पर, ठीक है, एक्स साइन थीटा इसको इक्वल टू हम बोल सकते हैं वाई कॉस थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे तो वाई कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर इस y जो है, इस y के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं? y इक्वल टू क्या है 4 sin थीटा, तो इसको यहाँ पुट कर 4 sin थीटा कैंसिल, यहाँ बचा है क्या x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 cos थीटा, निकाल दिए, y भी निकाल दिए। अब इस प्लस वाई स्क्वायर, बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ y भी दिया है, y दिया है 4 sin थीटा और x और y के रिजल्ट को हमें क्या रखें sin थीटा का होल स्क्वायर, का स्क्वायर cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 6 d माइक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा, और मेरे को दिया है 2x और दिया था हमको एक, एंड क्या दिया था 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा 3। तो अपने को बोला था फाइंड, क्या बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसका रिजल्ट निकालना था। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का रिजल्ट निकालना था अपने को। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसको, देखो बेटा यहां पर मेरे को दिया हुआ है दो अलग अलग इक्वेशन, एक दिया है 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा, यहाँ cos और sin है, और यहां पर देखिएगा इस इक्वेशन में sec और cosec है। सेकंड वाला जो दिया है यहाँ sec और cosec है, लेकिन फर्स्ट वाला जो दिया है यहाँ cos और sin है। हम पहले फर्स्ट वाले को उठाते हैं, फर्स्ट वाला को उठाते हैं, इस फर्स्ट वाले को उठा के हम पहले लिखते हैं, पहले फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं। ये क्या है 2y cos थीटा इक्वल टू क्या है x sin थीटा। हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, इसको तुम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो तुम, ऐसा करो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। इस sin थीटा को, इस तुम sin थीटा को यहाँ 1 के पास शिफ्ट कर दो, और इस cos थीटा को, इस cos थीटा को तुम यहाँ 1 के पास शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये cos थीटा यहाँ 1 के पास आ गया तो यहाँ हो गया cos थीटा इधर साइड, ये sin थीटा 1 के पास आ गया तो यहाँ हो गया sin थीटा। sin थीटा को जब यहाँ पर लेके आ गए तो यहाँ बचेगा ओनली x, और जब cos थीटा को हम यहाँ लेके आ गए तो यहाँ बचेगा ओनली 2y। अब बेटा 1 बाई साइन थीटा हम पढ़े हैं, 1 बाई साइन थीटा हमारा होता है क्या cosec थीटा, और 1 बाई cos थीटा हमारा क्या होता है sec थीटा, मतलब x sec थीटा इक्वल टू 2y cosec थीटा हो जाएगा, x sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y cosec थीटा। अब तुम देखो सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है, ठीक ना, यहां पर x sec थीटा यहां लिखा हुआ है, नहीं तो यहां पर y cosec थीटा तुम्हारा लिखा हुआ है, तो तुम y cosec x sec थीटा है ना, तो तुम इस x sec थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 2y cosec थीटा लिख सकते हैं।
तो यहां से तुम लोगे सेकंड नंबर क्या है हमारा 2x सेक थीटा माइनस y कॉसेक थीटा इक्वल टू 3। इस x सेक थीटा के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां से x सेक थीटा जो था वो 2y कॉसेक थीटा है, तो x सेक थीटा के जगह में हम लिख सकते हैं क्या, ये 2 का 2, इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या 2y कॉसेक थीटा माइनस y कॉसेक थीटा इक्वल टू 3। 2 2 जा 4, 4y कॉसेक थीटा माइनस y कॉसेक थीटा इक्वल टू 3। 4 में से देखो 4y में से एक y चला गया तो कितना बचेगा 3y कॉसेक थीटा इक्वल टू 3। 3 3 कैंसिल्स, तो y इक्वल टू देखो यहां बचेगा क्या y इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1। इसके 1 में कुछ नहीं तो 1, इस कॉसेक थीटा को यहां शिफ्ट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब y जो था ना वो मेरा साइन थीटा आ गया, y मेरा कितना आ गया साइन थीटा। आ रहा बेटा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, रिप्लाई देगा मेरे को, समझ में आ रहा है हम कैसे सॉल्व किए बताओ। में है पूर्वा, यस वेरी गुड है, और बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस वेरी गुड वेरी गुड, नोट करो बेटा इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करेगा। अच्छा हम निकालना है x, क्योंकि तब ना y ये सेट तो हो ही गया होगा बेटा, 9 y निकाल लिए। अब लिखते हैं 9 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना 2y cos थीटा, 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा। इस y के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं sin थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 sin, इधर sin cos थीटा इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 2 cos थीटा, x इक्वल टू कितना, इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं बताओ, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। इसमें भी ऑप्शन हम सेम दिए थे तुमको, तुम लोग मेरे को ऑप्शन बताएगा, इसमें ऑप्शन था 4 5 दे दिए थे, नन दे दिए थे क्या, नन। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से ए बी सी, अच्छा ए बी सी डी, ए 7 आ रहा है पूर्वा, चेक करो चेक करो। अच्छा डी में हम 7, 7 ऑप्शन ए आएगा, 4 आएगा। एक्स के जहां रखेंगे 2 cos थीटा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1, मतलब आंसर 4। ए आ गया बेटा, बात समझ में यहां तक, जल्दी से नोट कर लेगा इसको फास्ट। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा। हो गया नोट, हो गया। देखो बेटा अब इसके आगे अब देखो, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही बेसिक, फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रिपलेट सीखे, तो छोटा छोटा पॉइंट सब सीखे, उसी पर रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड इस क्वेश्चन उठाए और 2 4 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब तुम लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, ट्रिगो में पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, ठीक है। बोला जाए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री मानते हैं, यहाँ बैठ के हम देख रहे हैं, इसको थीटा मान लिए, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये वाला हमारा बोल सकते हैं पाइथागोरस इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हेड देते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई एच। यहाँ से पी बाई एच जो होता था ये मेरा हाइपोटेनस, सॉरी पी बाई एच जो होता था सारे यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी बाई एच हमारा क्या होता था कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया तो 1, मतलब 1। ये था हमारा आइडेंटिटी फर्स्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी फर्स्ट है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा, बताओ आ रहा है बात यहां तक समझ में।
जल्दी से इसको नोट करेगा फास्ट में। देखो हम चीज पढ़ गया है, लेकिन अब जो आगे हम क्लास 11 में हम लोग एंट्री मार दिए हैं, तो अगर तुम इसी को सिर्फ पढ़ के रखेगा ना तो मेरा काम नहीं चलेगा। इससे आगे भी हम लोग को सीखना होगा, मतलब इस आइडेंटिटी से बड़ा रटा नहीं जाता है। तुमको बार बार बोले थे स्टार्टिंग में भी कि रटना नहीं है, तुमको सीखना है। मैथमेटिक्स में सीखा, जब बनाओगे प्रैक्टिस में सारा चीज आएगा तो सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे रटेगा पीछे भूलेगा, आगे रटोगे पीछे भूल जाओगे, तो रटना बिल्कुल नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ तक हम लोग क्लास 10th में सीख के आए हैं, लेकिन इससे आगे हम लोग क्लास 10th में सीखे नहीं है, वो तुमको हम सिखाने वाले हैं। यहां से हमारा कुछ बेहतरीन फॉर्मूला निकलेंगे और डायरेक्ट आंसर ही बोल देंगे। देखो हम उठाते हैं इस पॉइंट को, आइडेंटिटी फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। देखो इससे हम बहुत सारा रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट नंबर फर्स्ट रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उठाते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा ये नोट हो गया है, रिप्लाई दो तो मेरे को, ये नोट हो गया है, ये नोट कर लिया सभी कोई? यस हो गया सभी का नोट? यस ठीक, सभी बच्चे नोट कर लिए इसको? रिप्लाई दे दो बेटा एक बार। यस देखो बेटा आप, ये जो आइडेंटिटी फर्स्ट है इसका फर्स्ट रिजल्ट देखो, फर्स्ट रिजल्ट अभी हम लोग सीखे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बोलने का मतलब क्या है, साइन थीटा 2 है, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा है। इस दोनों साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया गया है तो हो गया है साइन स्क्वायर थीटा। और इस वन को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा हम लोग अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए इनटू क्या होता है, ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ए जो है ना, ए ये तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो sin थीटा लिख सकते हैं, ए माइनस बी, तो ए कितना है इनटू ए प्लस बी, ए कितना है, बताओ पहले मेरे को यहां तक कि यहां तक बात समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं? हम इस तरफ राइट साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। यस आ रहा है समझ में सभी को, वेरी गुड। हम इधर साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तोड़ दिए इसको, एक हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बेटा तुम लोग समझेगा यहाँ, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। तो अगर हम यहां से इस वाले को 1 माइनस कॉस थीटा को, इस 1 माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ 1 के पास लिख शिफ्ट कर सकते हैं, इस 1 माइनस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या से 2 साइन थीटा है, इसमें से एक साइन थीटा को हम इस 1 के पास मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको तो यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ एक साइन थीटा तो हम यहाँ, तो याद रख इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं साइन थीटा। कितनी जगह यूज करके 30-30 सेकंड में आंसर हम बता सकते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन सब है इससे रिलेटेड, जहां पर इसका हम यूज करेंगे और तुरंत हम आंसर में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको हम आउट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो नॉमिनेटर में अगर साइन थीटा और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर आ रहा है बात समझ में? तो ये रिजल्ट कहां से आया, आइडेंटिटी फर्स्ट से ही आ रहा है। आइडेंटिटी फर्स्ट को तोड़ रहे हैं, उसको सॉल्व, इसको नोट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब इस पर हम क्वेश्चन उठाएंगे तब तुमको समझ में आएगा इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम याद रखना साइन थीटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ 1 माइनस है तो हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा। आ रहा है बात समझ में? नोट करेगा फास्ट, कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ इसी में 2 नंबर पॉइंट नंबर 2। देखो अभी हम लोग आइडेंटिटी जो है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो सेकंड रिजल्ट, फिर से ये ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया क्या 1 माइनस साइन थीटा, और फिर क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इधर क्या, दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बेटा, तो मेरा 1 है। तुम क्या करो, इस एक को यहां पर शिफ्ट, इस cos थीटा को, एक cos थीटा, यहां क्या बचेगा नोमिनेटर में, ये तो यहां आ गया, यहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। और यहां क्या बचेगा, यहां 2 cos थीटा में एक तो यहां भेज दिए, तो यहां एक ही cos थीटा बचेगा मेरा, तो रिजल्ट हो गया मेरा एक ही है। याद रखना, नोमिनेटर में cos थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा। cos थीटा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में यहां 1 प्लस साइन थीटा है तो इधर साइड नॉमिनल cos थीटा। बहुत ही रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 नोट करेगा जल्दी फास्ट, क्योंकि टाइम हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जल्दी नोट करेगा फास्ट। कंप्लीट पूर्वा नोट करेगा सभी बच्चे जल्दी से फास्ट। देखो अभी बेटा, अभी हम दो ही रिजल्ट हम देखे हैं, अभी अपने को बहुत सारे रिजल्ट देखना है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रिजल्ट है आइडेंटिटी 1 पर। ये सब रिजल्ट को थोड़ा सा माइंड में याद रखना है, क्या हो जाता है, तो अगर 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू इधर नॉमिनेटर में, अगर यहाँ